एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग जैसा कि आप सभी जानते हैं थर्सडे है, तो थर्सडे को हम देखते हैं आप दोनों की फीलिंग्स, आपकी वर्तमान भावनाएं इस रिश्ते को लेकर इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है और आपके पर्सन की फीलिंग्स, वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे। अगर आपकी फीलिंग्स आपसे रेजोनेट करेंगी तो समझ जाइएगा कि आपके पर्सन की एनर्जी भी सेम है, वो भी आपसे रेजोनेट करेगी। प्लीज़ बताएं एंजल्स। ये है आपकी फीलिंग्स। इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है, इस रिलेशनशिप को लेकर आप क्या सोच रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी है हाई प्रीस्टेस। आप में से काफ़ी लोगों के मन में सबसे पहले तो ये चल रहा है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे अगर आपका रिश्ता जो है वो छुपा हुआ है, हिडन है, तो आपकी फीलिंग्स ये है कि कब ओपन होगा, कब, मतलब आप अपनी फैमिली में बताए हो या ना बताए हो, बट आपको अपने पर्सन से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो बता दें, वो डिस्क्लोज कर दें इस रिलेशनशिप के बारे में सबको। आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आपको अगर हिम्मत आ गई तो आप अपने घर में भी फिर डिस्क्लोज करो, क्योंकि अभी आप ऐसा लग रहा है जैसे यू आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे प्यार तो बहुत है, मैं शादी भी इसी से करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बताऊँ तो बताऊँ क्या, मेरे पास तो सामने से कोई कमिटमेंट ही नहीं है। तो जब मुझे सामने वाला कमिटमेंट देगा या देगी, कोई अश्योरेंस देगा कि हाँ मैं तुमसे ही विवाह करूँगी या करूँगा, तब तो मैं आगे बात करूँ अपने घर में। तो ये वाली सिचुएशन है। इसके अलावा आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डिफरेंसेस के कारण सेपरेशन में हैं। हाई प्रीस्टेस यहाँ पर एक तरह से उन डिफरेंसेस को दर्शा रहा है जो आप दोनों के बीच में है, जैसे कास्ट अलग है या रिलीजन ही अलग है या कल्चर अलग है या ट्रेडिशंस अलग है या स्टैंडर्ड अलग है या किसी एक का कोई पास्ट है, किसी दूसरे का कोई पास्ट नहीं है, सिंगल है। इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ये भी फीलिंग्स है। वी हैव प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स विद प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है जैसे आप छुप छुप के नज़र बहुत रखते हैं। इस वक्त आपकी वर्तमान भावनाओं में आप अपने पार्टनर को स्पाई बहुत कर रहे हैं और बहुत समय से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अभी अभी शुरू किए हैं स्पाई करना, नहीं, आप बहुत समय से स्पाई कर रहे हैं। आपकी एक नज़र हमेशा उन पर होती है और रोमांटिक फीलिंग्स भी आपकी बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि इस टाइम पीरियड में अपनी लव लाइफ या अपनी मैरिड लाइफ की वजह से आप इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कि आपके करियर पे आपने बिल्कुल फोकस नहीं किया है। करियर में इसका काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इवन आपकी हेल्थ पे भी बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जो सबसे पहला जो टारगेट है वो है लव लाइफ को सेटल करना। कुछ लोगों के लाइफ में ये भी प्रॉब्लम है कि आपके पार्टनर की तरफ कोई इशू ही नहीं है, सारा इशू आपकी तरफ है। कुछ लोगों के लिए 20 to 30% लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं ऐसे हैं जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी आपका खुद का परिवार है, ना कि आपके पार्टनर का। हो सकता है आपके पार्टनर पूरी तरह से रेडी हों और उनसे विवाह आप नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आप बंधन में हैं, या तो आप मैरिड हैं किसी और के साथ या आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। तो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर आप बहुत सोच रहे हैं। इसके अलावा अगर रिमेनिंग 60 to 70% अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो आप उसके बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, जो कि आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी डेस्टिनी, अगर आपका भाग्य जुड़ा है तो वो कोई ऐसी रचना, कोई ऐसा चक्रव्यूह बनेगा कि आप अपने रास्ते पर पहुंच ही जाएंगे। सब कुछ डेस्टिन्ड होता है, स्पेशली जन्म, मरण और विवाह, ये तीन चीज़ ऐसी है जो जहाँ लिखा है वहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या आप किसी को ये सोच रहे हैं कि किसी को चेज़ करके आप उसको पालेंगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर वो आपके हैं और आपके भाग्य में लिखे हैं तो वो झक मार के आपके पास आएंगे ही आएंगे। पहले भी आपने उनको दुनिया में बिलियंस लोगों में आपने खोजा नहीं, वो अपने आप आपके जीवन में आए।
ठीक है, तो वैसे ही अगर भगवान को आपको उनको देना है और आपका उनके साथ कर्मा जुड़ा हुआ है तो वो अपने आप आएंगे। तो आपको कोई भी नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं करना है। अगर आप ये प्रे कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी निकल जाए, थर्ड पार्टी एंड हो जाए, थर्ड पार्टी से आपका पीछा छूट जाए, वो आपके हो जाएं, तो आप अपने बारे में अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट किसी का बुरा कभी मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि उसका बुरा होगा या नहीं होगा वो तो भाई प्रभु के हाथ में है, लेकिन आप जो 24 घंटे वो चीज़ें सोच रहे हो उससे आपकी लाइफ पे बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए कई लोगों के मन में थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, और ज़रूरी नहीं कि आप दोनों के बीच में कोई अदर पर्सन आया है। ये भी हो सकता है कि कुछ विवाहित कपल्स के बीच में भी कोई थर्ड पर्सन हो। जैसे अगर आप अपने स्पाउस को सोचकर रीडिंग देख रहे हैं और आपके स्पाउस के बीच में कोई अदर पर्सन है, तो आप ऑब्वियसली एज अ वाइफ और एज अ हस्बैंड आप ये चाहेंगे कि कोई भी बीच में ना रहे, अगर कोई है तो निकल जाए। लेकिन अगर आप सिर्फ फोकस उसी पर रख रहे हैं तो ये गलत है। आपका फोकस डाइवर्ट कर लीजिए। अगर आपके स्पाउस को आपके साथ लॉयल रहना है, डेडिकेटेड रहना है, तो वो रहेगा। अगर नहीं रहना, उसने ठान लिया, तो आप कितना भी सुधार लें, सुधार नहीं दिखेगा आपको। तो उसमें एनर्जी देने से बेटर है कि आप खुद पे एनर्जी दीजिए, अपनी लाइफ में कुछ अचीव कीजिए, अपने आप को काबिल बनाइए, अपने आप को इतना ग्रोथ कीजिए कि आपके लाइफ में जो आपको छोड़कर गया उसको पछतावा हो जाए कि हाँ मैंने किस चीज़ को खोया है और मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा कुछ लोगों की फीलिंग्स में ये भी है कि आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन बातचीत भी करते हैं, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, लेकिन जब बात कमिटमेंट की आती है, जब बात एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की आती है, स्टेबिलिटी की आती है, तो यू आर नॉट सेटिस्फाइड। आपको कहीं ना कहीं वो कमी लग रही है, जिसकी वजह से आप खुद श्योर नहीं हैं कि ये रिश्ता लॉन्ग टर्म चलेगा या इसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ से आपकी एनर्जी पिक हुई है। अगर इसमें आपकी एनर्जी फील हुई आपको कि हाँ ये तो मेरी एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन की एनर्जी भी आपसे रेजोनेट करेगी। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त? आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर दे आर वेरी होपफुल। बहुत होप्स हैं इन्हें। रीडिंग की शुरुआत जजमेंट से हुई है। नज़र तो ये भी रखते हैं, आप भी रखते हो, लेकिन ये छुप छुपा के देखते हैं, ये बहुत हाइड करते हैं, बिकॉज प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स के साथ मून की एनर्जी आई है। मून हिडन इमोशंस है, इमोशंस हैं बहुत हाई हैं, बिकॉज वी हैव एस ऑफ कप्स, मून, देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। दे आर वेरी पॉजिटिव, वेरी प्रोटेक्टिव, लेकिन ये कुछ शो ही नहीं करते, और जब शो करेंगे तो आप ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे। मतलब इतना ज़्यादा ये आपसे प्रेम करेंगे कि आपको लगेगा यार इतने दिन तक ये दूर कैसे रहे, और अगर इतने दिन तक दूर रहे तो क्या उस समय मेरी याद नहीं है, अभी इतना प्यार उमड़ रहा है, उस समय कहाँ चला गया था सारा प्यार। ये आपको अपने आप से ही सवाल रहेगा कि यार ये तो बहुत प्यार करते हैं यार, मैं फालतू में शक करती रहती हूँ या करता रहता हूँ। इस तरह की एनर्जी है। तो आपके पर्सन के दिल में आपके लिए डेफिनेटली कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, ना ये आपसे अगर झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो भी ये आपका बुरा नहीं चाहते। ये अभी भी चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, सॉल्व हो जाए। स्पाई बहुत कर रहे हैं अगर नो कांटेक्ट में है तो, प्लस अपने लव लाइफ को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं इस टाइम पे। अगर ये किसी अदर सिचुएशन के कारण आपसे दूर हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये खुद मूव करना चाहते हैं। आपको इन्हें फोर्स करने की भी नीड नहीं है, ये खुद ही अपने उस प्रॉब्लम से, उन सिचुएशन से बाहर निकल के आपके पास आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इमोशनल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसी महिला है, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, कोई आउटसाइडर हो, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। आपके पार्टनर उनसे भी बहुत अटैच्ड है, चाहे ये इनकी मदर हो, इनकी सिस्टर हो, इनकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो, ये उन्हें भी हर्ट नहीं करना चाहते और आपको भी हर्ट नहीं करना चाहते। बट इस टाइम पीरियड में ऐसा लग रहा है कि ये होपफुल हैं कि सिचुएशन सब इनके फेवर में आ जाएगी। सो इस टाइम पीरियड में अगर आप कांटेक्ट में हो तो आप देखोगे कि आपके पार्टनर आपको अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं, आपके साथ इमोशनल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और अगर ये इग्नोर भी कर रहे हैं तो आपके साथ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर नहीं रहेगा। ये आपको नीचा नहीं दिखाएंगे, ये आपको कभी भी ये फील नहीं कराएंगे कि
मेरी ज़िंदगी ख़राब है तुम्हारे साथ। ये बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत केयर करेंगे, बट कमिटमेंट को लेकर अभी दे आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड। इसलिए नहीं कि प्यार नहीं है, इसलिए कि किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। इमोशनली ये उन लोगों को कन्विंस करने पर ज़्यादा फोकस्ड हैं और आपको खोना भी नहीं चाहते, तो मे भी ये समय ले सकते हैं। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उन्हें डेफिनेटली या तो मैसेजेस आ गए होंगे क्योंकि बहुत रोमांटिक एनर्जी है, और या तो फिर आ जाएंगे। कब तक आएंगे वो भी देख लेते हैं। अगर आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में हैं तो कब तक मैसेजेस या कॉल्स, बिल्कुल होप की एनर्जी है, होप रखिए। 9 नंबर आ गया हमारे पास। 8 से 9 घंटे, 8 से 9 घंटे या मैक्सिमम 8 से 9 दिन, अगर आप बहुत लंबे समय से सेपरेशन में हैं। टाइमलेस रीडिंग है ये, जब भी आपके सामने आएगी। उसके बाद 8 to 9 आवर्स, 8 to 9 डेज़, उस टाइम पीरियड के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत ही रोमांटिक कन्वर्सेशंस अपने पार्टनर से रिसीव होंगी, उनकी तरफ से जेस्चर रिसीव होगा। प्लस वो किस सफरिंग के कारण बात नहीं कर पा रहे थे, किस सिचुएशन में वो स्टक थे कि आपको समय नहीं दे पा रहे थे, या वो ऐसी कौन सी बात नहीं बता पा रहे थे जो अब जाकर वो बताएंगे, ये सब आपको क्लियर होगा। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।